हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और यार मेरी आइज़ भी नहीं खुल रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, उठ नहीं पा रही थी मैं। पर देखो आज का जो दिन था, जो आज का दिन स्टार्ट हुआ है, वो मुझे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस करते हुए निकालना था। तो मैंने उठ के जल्दी से अपना वही पानी पिया बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, और फिर मैं फटाफट से नहाने के लिए चली गई। और फिर नहाकर मैं आई और मैंने ये सिंपल सी टी शर्ट वेयर की, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना और बढ़ती जा रही है कि बिल्कुल भी। और लास्ट व्लॉग में जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने ब्लैक टॉप वेयर किया था। मैं यार इतना परेशान हो गई थी, मुझे बस ये था सिंपल और लाइट कपड़े चाहिए। और आज हेड वॉश का डे था तो बाल गीले थे, और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लिया दिखाने के लिए। और आज पता है ब्रेकफास्ट भी मैं इतना ज़्यादा लेट हो रही थी कि ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं किया। मैं जस्ट नहाई, थोड़ा रेडी हुई और फिर मैं डायरेक्ट चली गई थी इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं मेरी डिक्टेशन वगैरह ना निकल जाए यार। और फिर फटाफट से मैं इंस्टीट्यूट पहुंची और वहाँ जाकर मैंने अपनी डिक्टेशन लिखनी स्टार्ट की। वो तो ऐसा हुआ था आज, तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई थी। और ये था कि जैसे मैं पहुंची ना वैसे डिक्टेशन स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद अपनी ट्रांसक्रिप्शन करके मुझे यार बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। तो मैं जैसे इंस्टीट्यूट से निकली ना, मुझे लगा कि कुछ तो खाना है और थोड़ा बहुत हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह कुछ अनहेल्दी तो मैं खाने से रही। तो मैं शेक पीने के लिए चली गई। तो यहाँ पे मैंने आई मैं और बनाना शेक बनवाया, क्योंकि ये हेल्दी होता है और वैसे भी हम जैसे लोगों के लिए तो बनाना शेक ठीक ही रहता है। और पढ़ाई के टाइम और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो हेल्थ है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो लेने के देने हो जाएंगे खामखा, और जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना वो भी सारी पानी में मिल जाएगी। तो मैंने सबसे सही ऑप्शन मुझे अभी लगा बनाना शेक, तो मैंने यहाँ पे बनाना शेक पिया। क्योंकि यार लिटरली मैं नहीं चाहती कि हेल्थ या किसी भी रीज़न की वजह से मैं कहीं भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हूँ। मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, अभी बिल्कुल ही फोकस होके पढ़ना चाहती हूँ। और फिर बनाना शेक पीने के बाद मैंने एक ये सॉल्टेड पीनट ले लिया और एक बिस्किट ले लिया कि थोड़ी बहुत अगर क्रेविंग होगी तो मैं इससे खाकर काम चला लूँगी। अभी जाकर सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी और सीधा लंच के टाइम पे लंच करूँगी। और क्योंकि मैंने बाल धोए थे तो थोड़ी सी ये वीडियो ऐसे ही मैंने शूट कर ली थी, और फिर अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हुए मैंने स्टार्ट कर दी अपनी पढ़ाई। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यार कंपटीशन की तैयारी तो चल ही रही है, और साथ ही साथ में अभी मेरे बिल्कुल सर पे मेरे जो कॉलेज के एग्ज़ाम है वो भी मंडरा रहे हैं। और एक नहीं दो नहीं, पूरे 8 सब्जेक्ट्स हैं मेरे तो। और 8 सब्जेक्ट्स में ये नहीं है कि बिल्कुल रिलेट हो थोड़ा बहुत भी कुछ एक दूसरे से, नहीं यार, सब कुछ बिल्कुल अलग अलग। तो जो 8 के 8 सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी इंग्लिश से, तो उसी के बारे में भी मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को यार। तो मैंने डिवाइड किया हुआ है एक एक दिन करके, एक एक सब्जेक्ट को अभी मैं दे रही हूँ। और कोई जो थोड़े इजी सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगते हैं वो 2 सब्जेक्ट मैं एक दिन में पढ़ लेती हूँ, बाकी एक एक करके एक सब्जेक्ट को एक दिन में मैं पढ़ रही हूँ। और वही सब चल रहा है कि हाँ उस पर रिसर्च करती रहती हूँ, और रिसर्च कर करके मैं पढ़ रही हूँ, पता है आप लोगों को। अभी फ़िलहाल देखो, मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत प्रेशर तो हम लोग चाहे कितना भी मेडिटेशन करें या कितना भी अपने आप को काम रखें, पर थोड़ा बहुत प्रेशर तो कहीं ना कहीं फ़ील होता ही है जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं हर किसी को। और वो ना अभी चीज़ मेरे सर पे ना बिल्कुल डबल हो रखी है। तो इसलिए मुझे बस ये है कि फ़ोकस कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दो दो चीज़ें एक साथ लेकर चलनी है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से अपना 100% देना है दोनों चीज़ों में, कॉलेज वाले एग्ज़ाम में भी और कंपटीशन में भी। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना है मुझे, बस मेरे माइंड में यही चलता रहा। और यार क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा और था, 12-1 बजे का टाइम हो रहा था, और मुझे ना भूख लिटरली बहुत ज़्यादा लग रही थी। पर मुझे ये था कि अभी जो मैं पढ़ रही हूँ ना उसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं उठूँगी और फिर मैं खाना खाऊंगी। तो अभी इसी बिस्किट और पीनट वगैरह से शेक वगैरह पी के ही मैं काम चला रही थी, क्योंकि घर से मैं सिर्फ लंच जल्दी जल्दी में ना लंच ही कैरी किया था मैंने, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐसा सैलेड या कुछ हेल्दी फ्रूट्स वगैरह नहीं मैं कैरी कर पाई, और जल्दी जल्दी में मैं बस ऐसे ही निकल कर आ गई। और फिर जैसे मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, मैं फटाफट से आई अपना लंच करने के लिए। और देखो यहाँ पे ना सब बच्चे लंच कर चुके थे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, पूरा सारी सीटें ना यहाँ पे खाली पड़ी हुई थी। तो आराम से बैठ के कहीं भी आराम से कहीं भी लेट के लंच करो बेशक से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने मेरा लंच उठाया और मैं बड़ी खुश होती कि चलो फिलहाल आपको जो टारगेट दिया था कि हाँ मैं ये चीज़ ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही खाना खाऊंगी, वो मैंने किया, बेशक कितनी भी भूख लग रही थी या कुछ भी हो रहा था। और लंच करने के बाद ना मुझे थोड़ा था ऐसे कि नहीं भाई कुछ और भी खाना है, थोड़ी क्रेविंग और हो रही है।
और मैं बाहर ना थोड़ा ऐसे ही वॉक कर रही थी, तो मुझे दिख गए कचौड़ी वाले एक भैया, तो मैंने वहाँ से उनसे कचौड़ी ली और वो भी खाई, और फिर मैं थोड़ा वॉक करके फटाफट से अपनी सीट पे आ गई, क्योंकि जो मेरा स्लॉट 2 था आज का, वो मुझे जल्दी से कंप्लीट करना था। एंड आई नो कि मैंने पहले के ब्लॉग में बोला हुआ है कि जो मेरी पूरी रूटीन होती है, जैसे कि शाम को घर जाकर मैं एक्सरसाइज करती हूँ या सोने से पहले मेडिटेशन करती हूँ, वो सब मैं शूट करके अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। बट यार पता नहीं क्या होता है, मैं जैसे ही घर जाती हूँ या फिर मतलब यहाँ पे शूट कर रही होती है ना, कभी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है या घर जाकर भी इतने काम पड़ जाते हैं, मैं मतलब मुझे ये रहता है जल्दी जल्दी से कर लो अपनी एक्सरसाइज वगैरह, और रात को सोते टाइम तो मैं बिल्कुल ही शूट नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ या जैसा भी, अब कुछ नहीं हो पाता यार वो। पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी अपनी साइड से पूरी, कि आने वाले किसी ब्लॉग में तो मैं आपको बिल्कुल सुबह से लेके जब से मैं सो के उठती हूँ और रात को जब मेडिटेशन करती हूँ, मतलब मेडिटेशन करके सोती हूँ, वहाँ तक का पूरा शूट करके मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। और अभी दोपहर के टाइम में लाइब्रेरी में इतना तेज़ एसी चल रहा था ना कि मुझे बैठे बैठे ना यहाँ पे ठंड लग रही थी, तो ये मेरा स्कार्फ था, ये मैंने ऐसे ओढ़ लिया था, और पीछे देखो पंखा भी ना, फ़ैन भी ऐसे हल्के हल्के चला रखा था स्टूडेंट्स ने, क्योंकि एसी इतना तेज़ चल रहा था। एक तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना कि मतलब ऐसा है कि अगर बाहर निकलो तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि बस ऐसा लगता है कि अगर धूप में 2 मिनट भी खड़े हो गए ना तो बहुत बुरे तरीके से जल जाएंगे, बिल्कुल सन बर्न हो जाएगा बुरे वाला, ऐसा लगता है। और अपना फोकस अच्छे से मतलब रखने के लिए, अब देखो यार ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा टाइम बैठे हो आप एक सीट पे और आप पूरा ही घुसे हुए हो एक ही चीज़ में, तो उसमें भी ना दिमाग ख़राब होने लग जाता है, मैं सही बताऊँ तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करती हूँ, जो पोमोडोरो टेक्निक का मेरा एक ब्लॉग था, काफ़ी पहले मैंने ये चीज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो वो मैं अभी भी फॉलो कर रही हूँ। बट उसमें अभी मैंने ये चेंजेस किए हैं कि मैं पूरा जो अपना फोकस होता है वो 50 मिनट्स का रखती हूँ, और 50 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेती हूँ। और ब्रेक में भी मैं ये करती हूँ कि या तो अपने डेस्क पे थोड़ी देर हेड डाउन कर लेती हूँ, या फिर मैं वॉक कर लेती हूँ, या फिर मैं थोड़ी देर टेरेस पे चले जाती हूँ, वहाँ एक दो मतलब राउंड मार के ऐसे वॉक करके फटाफट से फिर नीचे आ जाती हूँ। और ये ना सच बताऊँ तो मुझे मच बेटर लगता है रील्स स्क्रॉल करने से या कुछ और चीज़ें करने से। और या फिर देखो इसके अलावा अगर कुछ मैं करती हूँ तो या तो मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो मुझे अपलोड करनी होती है उनकी थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ, या तो मेरा ब्लॉग अगर एडिट करना रह रहा होता है वो सब कर लेती हूँ। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मैं शाम को घर जाने के लिए निकल गई थी अपना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। एंड आई होप आज के ब्लॉग से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली हो आपको। तो ख्याल रखिए अपना, मेडिटेशन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और शांत दिमाग से फोकस्ड रहिए अपनी उन चीज़ों पे जो अपनी लाइफ में आप कर रहे हैं। जय श्री राम।